सो आज बेसिकली हम लोगों का इंटेंट है कि हम लोगों का जो पोर्टफोलियो वेबसाइट था, इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में हम लोगों ने ये जो हीरो सेक्शन और नैप बार वाला जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। हाँ, मीडिया क्वेरीज बाकी था। देन हम लोगों का ये जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है वो भी बाकी था, लेकिन वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, जस्ट अ सेकेंड। अभी के लिए हमने क्या कर लिया था, ये जो हीरो सेक्शन वाला पार्ट था और नेविगेशन वाला पार्ट था ये पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज स्पेसिफिकली हम लोगों का इंटेंट रहेगा कि हम लोग ये जो कार्ड्स वाला सेक्शन है, इस कार्ड्स वाले सेक्शन को अच्छे से बिल्ड कर ले। अगर आप इस कार्ड्स वाले सेक्शन को ऑब्जर्व करो थोड़ा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है। प्रोजेक्ट्स करके हेडिंग है। देन हम लोगों के पास एक, दो, तीन, चार, चार कार्ड्स है। और अगर आप देखोगे, जो हम लोगों का ऑड कार्ड्स है वो किस पोजीशन पे अलाइंड है, राइट पोजीशन पे अलाइन है। तो वन ऑड नंबर, देन अगेन थ्री ऑड नंबर। तो लेट्स सी, अगर हम लोगों ने वन वाला कंपोनेंट या वन वाला सेक्शन बिल्ड कर लिया तो सेम टू सेम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्री में रेप्लिकेट करना पड़ेगा। करेक्ट। अगेन हम लोगों का जो इवेंट वाला कंपोनेंट है या इवेंट इवेंट वाला सेक्शन है, इस इवेंट वाले सेक्शन में जो पर्टिकुलर ये पार्ट है, जो कार्ड वाला सेक्शन आ रहा है, वो किस दिशा पे अलाइन है, लेफ्ट दिशा पे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो इवन वाला पार्ट है उसे भी बिल्ड करना पड़ेगा और इन दोनों का स्टाइलिंग सेम टू सेम रहेगा। अगर हम लोग एक कार्ड बिल्ड करेंगे, दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ तो समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम लोगों का एक एक कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन में। एक एक कार्ड्स में हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस कार के बैकग्राउंड, मतलब कार्ड नहीं, इस कार्ड के बैकग्राउंड में कुछ एक इमेज सा है। तो हम लोगों को इमेज सेट करना पड़ेगा। करेक्ट। देन वंस अगर हम लोग ये इमेज सेट कर दें, तो इमेज के साथ साथ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुको जस्ट। सॉरी अगेन। हाँ, तो अगर हम इस एक एक कार्ड के ऊपर होवर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। सबसे पहले इस कार्ड का जो नंबर है वो नंबर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सेकंड, जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या टेक्स्ट टैग्स यूज किया है, उस टेक्स्ट टैग्स का इमेजेस है, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन है और कुछ लिंक्स वगैरह है। करेक्ट। थोड़ा रिस्पॉन्स करना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो अगर हम लोग, अच्छा मेरे बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आ रहा ना? No, sir. ठीक है। तो लेट्स सी, अगर हम लोग इस कार्ड वाले कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करें तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं। तो लेट्स सी, ये है हम लोगों का कार्ड कंपोनेंट। इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर क्या है, कुछ एक बैकग्राउंड इमेज है। तो लेट्स सी, कुछ एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड को छोड़ के और क्या क्या है। यहाँ पे हम लोगों का कुछ टेक्स्ट टैग्स है। देखो, पहले अगर मैं होवर नहीं कर रहा तो फिर भी क्या विजुअल है, ये टेक्स्ट टैग्स वाला पार्ट विजिबल है। सेकंड, कुछ इस कार्ड का हेडिंग रहेगा, कुछ सब हेडिंग रहेगा या डिस्क्रिप्शन रहेगा और कुछ लिंक्स रहेगा। इस लिंक्स में क्या क्या रहेगा, बटन रहेगा, गिटहब का लिंक रहेगा और कुछ लाइव लिंक या यूआरएल का वो रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे लेट्स सी, एजम्पशन करके चलते हैं कि ये है मेरा टेक्स्ट टैग वाला पार्ट, ये है मेरा हेडिंग वाला पार्ट, ये है मेरा सब हेडिंग वाला पार्ट और लास्टली क्या है, बटन्स या लिंक्स वाला पार्ट। करेक्ट। तो कुछ ऐसा लेआउट हम लोगों को बिल्ड करना है। जब पेज क्या नहीं हो रहा या कार्ड क्या नहीं हो रहा, होवर नहीं हो रहा। बट इफ अगर हम लोग होवर करें कार्ड के ऊपर तो क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। तो एक सेकंड रुको जस्ट। हाँ बिलाल बोलो। বুঝলাম স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়েজ হচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়েজ হচ্ছে। আচ্ছা, এক সেকেন্ড দাঁড়াও জাস্ট।
এখনো আসছে? Yes, sir. अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो थोड़ा आप आज का क्लास वो कर लो, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है। तो उसी का शायद नॉइज आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन जब हम लोग कार्ड के ऊपर क्या कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं, तो एक ट्रांजिशन सा इफेक्ट आ रहा है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा आ रहा है? देखो, सेम टू सेम वैसा ही ट्रांजिशन आ रहा है जैसे कि बटन में है। मतलब ये व्हाइट वाला टेक्स्ट क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम इस बड़े वाले कार्ड को ऑब्जर्व करें तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट ब्लूइश या टोन क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ फिल हो रहा है। करेक्ट? तो हम लोगों को यही चीज इंप्लीमेंट करना है। और साथ ही साथ क्या है, इस कार्ड का नंबर भी हम लोगों को विजुअलाइज या डिस्प्ले करवाना है। तो ये है आज का इंटेंट। तो आई होप ब्रेकडाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो अभी मुझसे पूछ लो, वरना हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें कोड करना, या किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. স্যার এই ট্রানজিশনের যে পার্টটা বললেন ওটা আরেকবার বলে দেবেন। ट्रांजिशन का पार्ट कुछ भी नहीं है। जब भी हम लोग कार्ड के ऊपर होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक ब्लूइश टोन सा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट कार्ड के लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में फिल हो रहा है। तो देखो, अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, इस कार्ड के बाहर है। लेकिन जब भी मैं कर्सर को लेके अपने कार्ड के ऊपर होवर करता हूँ तो क्या हो रहा है, एक ब्लूइश टोन लेफ्ट से राइट की तरफ फिल हो रहा है। करेक्ट? तो यही बस हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले, वो तो बात की बात है, ट्रांजिशन एनिमेशन ये बात की बात है। सबसे पहले ये स्टैटिक वाला पार्ट हम लोगों को करना पड़ेगा। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या क्या है, बैकग्राउंड इमेज है, कुछ ये टेक्स्ट टैग्स है, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, और लिंक्स वगैरह है, बटन्स वगैरह है। करेक्ट? तो ये सब है हम लोगों के पास। तो यही स्टैटिक पेज हम लोग सबसे पहले बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इन चारों कार्ड्स को या इन चारों प्रोजेक्ट्स को एक पेरेंट डिफ के अंदर रैप अप कर देते हैं, जिस पेरेंट डिफ को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट कंटेनर। तो लेट्स सी, मेरा जहाँ पे हीरो सेक्शन खत्म हुआ है वहीं पे मैं क्या करूँगा, एक डिफ डॉट प्रोजेक्ट कंटेनर करके डिफ क्रिएट करूँगा। ठीक है? और इस पर्टिकुलरली डिफ के अंदर कितने कार्ड्स आएंगे, 4 कार्ड आएंगे। करेक्ट? तो मैं झटपट क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट कार्ड। कितने आएंगे, 4 प्रोजेक्ट कार्ड आएंगे। हाँ हाँ बोलो। বলছিলাম যে একটু ওয়েদার খারাপ, তো এদিকে অতিরিক্ত বাজ পড়ছে, আমি কি কিছুক্ষণ পর জয়েন করলে চলবে? হ্যাঁ দেখো, যদি তোমার প্রবলেম হচ্ছে তাহলে তুমি একটু পরে জয়েন করো। আচ্ছা, বাট দেখো, জয়েন করে নিও। হ্যাঁ জয়েন করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, ओके। सो 4 कार्ड्स बन गए, 1 2 3 4। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसा कार्ड अलाइन है। तो देखो, जो पहला वाला कार्ड है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन है, जो सेकंड कार्ड है वो राइट की तरफ अलाइन है, जो थर्ड कार्ड है वो इधर किस दिशा पे अलाइन है, लेफ्ट की तरफ, और जो फोर्थ कार्ड है वो किस डायरेक्शन पे अलाइन है, राइट की तरफ। तो ये प्रॉपरली अलाइनमेंट सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो कार्ड स्पेसिफिक है। तो कार्ड स्पेसिफिक अगर कोई भी चीज़ हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर डिफ को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आईडी से ही हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिकनेस फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ और इसे कह देता हूँ कि ये क्या है, ये है मेरा प्रोजेक्ट 1। सेम ऐसे ही मैं इसे आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब इन सभी को। करेक्ट? इसको हम लोग कर देते हैं प्रोजेक्ट 2, इसको प्रोजेक्ट 3, इसको प्रोजेक्ट 4। तो बेसिक ओवरव्यू तो हम लोगों ने ले लिया है। अब जो मेन चीज़ है वो हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कार्ड हम लोग बिल्ड करते हैं और बाकी तो हम लोगों को सिर्फ रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि हर एक कार्ड का मतलब कार्ड का HTML CSS हम लोग स्क्रैच से लिखेंगे, नहीं। एक ही कार्ड के ऊपर फोकस करेंगे और फिर हम लोग सिर्फ कॉपी और पेस्ट करेंगे। ठीक है?
क्योंकि वो सेंस नहीं बना था कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को अभी इस स्टेज में जाके कोड करके दिखाऊं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि जब भी आप कार्ड वन को सोचो, कार्ड वन को क्या करना है? ये जो वन, जब भी आप इस कार्ड के ऊपर होवर कर रहे हो, तो ये वन किस डायरेक्शन में आपको दिखाना है? लेफ्ट डायरेक्शन पे दिखाना है या राइट डायरेक्शन पे दिखाना है? बताओ, कार्ड वन के लिए ये 01 लेफ्ट डायरेक्शन के लिए दिखाना है या राइट डायरेक्शन के लिए दिखाना है? ऑब्वियसली इस कार्ड के राइट पोर्शन में है ये। तो जब भी हम लोग होवर करना चाहते हैं, और मतलब होवर करेंगे, और होवर होने के बाद क्या होगा, ये जो 01 है ये ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के लिए हमें पर्टिकुलरली इसका पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन वो पोजीशन वगैरह वो तो बाद में आएगा, सीएसएस का पार्ट। सबसे पहले इसे बिल्ड तो करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे बिल्ड तो करना पड़ेगा। तो बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट वन के अंदर सबसे पहले आप एक काम करो, एक डिव बनाओ, और उस डिव को हम थोड़ा बहुत क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या शो कर रहा है, ये हम लोगों को प्रोजेक्ट का नंबर शो कर रहा है। तो इसे हम लोग प्रोजेक्ट नंबर करके क्लास प्रोवाइड करते हैं। बहुत वेदर खराब हो रहा है आज, तो लेट्स सी प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप पर्टिकुलरली देखो तो 1 और 3 ये जो 2 कार्ड है, इन दोनों कार्ड्स के लिए ये नंबर कहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले कराना है, राइट की तरफ। और जो हम लोगों का कार्ड 2 और कार्ड 4 है, इन 2 स्पेसिफिक कार्ड के लिए ये नंबर हमें किस डायरेक्शन में दिखाना है, लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग ये 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर देने से नहीं चलेगा, हम लोगों को प्रोजेक्ट का पोजीशन, मतलब इस नंबर का पोजीशनिंग भी करना पड़ेगा। और इस नंबर का पोजीशनिंग कार्ड 1 और कार्ड 3 के लिए सेम रहेगा, और कार्ड 2 और कार्ड 4 के लिए सेम रहेगा। तो यही सेम चीज़ मैं क्या कहूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे। लेट्स सी, मैं इसे ये दे देता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर। ऑब्वियसली पहला वाला कार्ड है, और पहले वाले कार्ड में ये नंबर कहाँ पर दिखाना है, राइट। करेक्ट, इतना तक हो गया। तो क्लास तो हम लोगों ने लिख लिया, इसके अंदर क्या लिखना है, 01। अब यही सेम चीज क्या हमें बाकी कार्ड्स के ऊपर रेप्लिकेट नहीं करना? हाँ करना है, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये तो पता है कि जो पहला वाला कार्ड है और जो थर्ड वाला कार्ड है उसमें तो सेम टू सेम ही जाएगा ना, क्योंकि वो दोनों कार्ड तो सिमेट्रिक है, सेम है। तो मैं यही इसको उठा के जो मेरा थर्ड डिव है या प्रोजेक्ट 3 है इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, और सिर्फ इसको चेंज करके मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, मेरा 03। ठीक है, इतना तक आई होप बिल्ड हो गया होगा। अब अगर लेट्स सी आप लोगों ने ये राइट वाला पार्ट बिल्ड कर लिया है, ये राइट वाला पार्ट बिल्ड कर लिया है, तो बचा क्या, ये एंटायर सेक्शन। ये एंटायर सेक्शन क्या है, ये एंटायर सेक्शन लेफ्ट में है, करेक्ट। ये एंटायर सेक्शन कहाँ पे है, लेफ्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डिव के एंड हो जाने के बाद आप स्पेसिफिकली एक और डिव बनाओ, जहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, अपना कंटेंट पुट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करता हूँ, और इस डिव को हम लोग थोड़ा बहुत क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो रिलेटेबल साउंड हो इसलिए मैं इसको नाम दे दूंगा प्रोजेक्ट कंटेंट, प्रोजेक्ट कंटेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट कंटेंट तो मैंने दे दिया है। अब ये कंटेंट किस डायरेक्शन पे है, वो प्रॉपर डायरेक्शन भी हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि क्या, जब मेरा कार्ड 1 है और कार्ड 3 है, इनके लिए तो प्रोजेक्ट डायरेक्शन लेफ्ट है, लेकिन जब मेरा कार्ड 2 है और कार्ड 4 है, इनके लिए ये कंटेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, राइट। करेक्ट, आप इसे ऐसे समझो कि यहाँ से ब्रेक कर लो, इस वाले पोर्शन से ब्रेक कर लो। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, 2 और 4 के लिए नंबर है, और राइट साइड पे क्या है, कंटेंट है। सिमिलरली अगर आप 3 वाले कार्ड को भी ब्रेक कर लो यहाँ से, तो लेफ्ट वाले सेक्शन पे क्या है, कंटेंट है, और राइट वाले सेक्शन पे नंबर है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसीलिए हमने कार्ड 3 और कार्ड 1 में राइट वाले पार्ट को नंबर से डिनोट किया है, और लेफ्ट वाले पार्ट को कंटेंट से डिनोट किया है। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं इसे एक और पर्टिकुलरली क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, जिस क्लास में मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट कंटेंट। कौन से डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट डायरेक्शन पे है। करेक्ट, तो इतना तक मैंने बिल्ड कर लिया है। वंस अगर इतना तक बिल्ड हो गया, अब इसके बाद क्या क्या करना है, तो मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आ गया। अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं, तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा नंबर वाला पार्ट,
और इस वाले पोर्शन को मैं क्या कहूँगा, मेरा कंटेंट वाला पार्ट, करेक्ट। तो इस कंटेंट वाले पार्ट के अंदर एक्सट्रीमली सॉरी, आवाज़ आ रहा है ना, नेटवर्क चला गया था। अभी क्लियर है? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इस लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग कह रहे हैं कंटेंट। और इस कंटेंट के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले ये जो मेरा पार्ट था, इस पार्ट के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया है, अगर आप लोग देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो जो स्किल्स नीडेड है, वो स्किल्स मैंने सबसे पहले मेंशन किया है। तो इस कंटेंट लेफ्ट वाले डिफ के अंदर सबसे पहले मेरा क्या जाएगा, ये स्किल्स वाला पार्ट जाएगा। तो लेट्स सी, मैं इसे एक डिफ के अंदर रैप अप करूंगा, जिस डिफ को मैं क्या नाम दे दूंगा, जिस डिफ को मैं चलो स्किल्स नाम दे देते हैं। सेकंड क्या आएगा मेरा स्किल्स के बाद, प्रोजेक्ट का हेडिंग। तो इस हेडिंग को मैं लेट्स सी H2 में लिख दूंगा। हेडिंग के बाद क्या आएगा, हेडिंग के बाद मेरा पैराग्राफ आएगा। तो चलो झटपट इन दोनों को लिख लेते हैं। तो इसे मैं किससे डिनोट करूंगा, लेट्स सी H2 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, पैराग्राफ से डिनोट करूंगा। लास्टली हम लोगों के पास क्या है, ये तीन चीज़ है जहाँ पे कुछ एक लिंकिंग या कुछ एक क्लिकिंग इवेंट है। क्या क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, एक बटन है, एक एंकर टैग है, एक नहीं दो एंकर टैग है, और इन दोनों एंकर टैग के अंदर क्या है, एक आइकन है, करेक्ट, एक आइकन है। तो मुझे एंकर टैग के अंदर क्या पुश करना पड़ेगा, एक एक आइकन पुश करना पड़ेगा। और आइकन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई टैग से लिखते हैं, करेक्ट। तो ओवरऑल जो मेरा हायरार्की है, उसे मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, इन तीनों को मैं एक डिफ के अंदर रैप अप कर दूंगा। और इस डिफ को मैं लेट्स सी नाम दे दूंगा क्या, बटन ग्रुप, क्योंकि तीनों एक बटन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो बटन ग्रुप, और इस बटन ग्रुप के अंदर मेरा और सब डिवीजन क्या होगा, सबसे पहले आएगा मेरा ये जो बटन है, ये बटन। तो सबसे पहले आएगा मेरा बटन। और क्या ये बटन का कोड हम लोगों को खुद से लिखना पड़ेगा, नहीं, ऑलरेडी हमने ऊपर बनाया है। एक्सट्रीमली सॉरी, और टीम्स नहीं चाहिए अभी, मीटिंग का टाइम नहीं है। हाँ, तो ये बटन ऑलरेडी हम लोगों ने बिल्ड किया था। तो जस्ट एज इट इज़ हम लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। तो पहला वाला बटन का ग्रुप तो आ गया। सेकंड ये क्या होगा, ये होगा मेरा एक ए टैग, जिस ए टैग के अंदर क्या रहेगा, मेरा एक आइकन रहेगा। तो ए के अंदर मेरा आई रहेगा। सिमिलर से इस वाले पोर्शन के अंदर भी क्या रहेगा, ए टैग रहेगा, और ए टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, आई टैग लिखूंगा, करेक्ट। तो ओवरऑल ऐसे मैंने जो मेरा इंटायर कंटेंट सेक्शन था, उस इंटायर कंटेंट सेक्शन को क्या कर लिया, असेंबल कर लिया है। तो क्योंकि अभी हम लोगों ने एक एक चीज़ को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लिया है, तो झटपट हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंटेंट सेक्शन लेफ्ट डिव के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है कि एक स्किल्स का डिव है। तो इसके अंदर लेट्स सी, मैं एज्यूम करके चलता हूँ, एक डिव क्रिएट करते हैं, और इस डिव को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लेट्स सी प्रोजेक्ट कंटेंट, नहीं प्रोजेक्ट कंटेंट तो नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट स्किल्स कंटेनर। प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने जो जो स्किल्स सीखा है, उन सभी स्किल्स को हम इस कंटेनर के अंदर डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। अब ये पूरा सब कुछ, ये सब आइकन किसके अंदर आ गया, या इमेजेस किसके अंदर आ गया, इस प्रोजेक्ट स्किल्स कंटेनर के अंदर आ गया। लेकिन मुझे तो क्या करना है, मुझे हर एक इंडिविजुअल आइकन इसके अंदर पुश करवाना है। तो हर एक इंडिविजुअल आइकन, पर्टिकुलरली ये आइकन नहीं है, ये इमेज है। तो इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, IMG पुश करूँगा। और अगर मैं अच्छे से देखूँ तो मेरे पास कितने IMG टैग है, एक दो तीन, या कितने इमेजेस है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो मुझे 10 इमेज टैग्स का हेल्प चाहिए होगा। तो अच्छा, चलो थोड़ा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा खुद से। सी अगेन, अगर हम लोगों ने एक बार स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है, तो उसके बाद तो स्टाइलिंग करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अभी
एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पर्टिकुलरली इमेजेस वगैरह है ये सभी के लिए सेम है। मैंने पर्टिकुलरली सभी के लिए सेम आइकन इसीलिए रखा है क्योंकि मैं और दूसरा आइकन फाइंड आउट नहीं करना चाहता था। अब आप क्या करोगे, जब डे बाय डे आप खुद से अपना प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे और उस प्रोजेक्ट बिल्ड करने के दौरान आप लोगों ने जो जो टेक स्टैक उस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, जस्ट उन सभी आइकन्स को यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोगों का मेन चीज़ है इमेज को इंपोर्ट करना। तो इमेज को इंपोर्ट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एसेट्स वगैरह दिया हुआ है। तो इमेज के अंदर है मेरा स्टैक्स के अंदर सबसे पहले मैंने देखा कि क्या है HTML। तो ये तो हो गया HTML डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश स्टैक स्लैश, सेकेंड वाला क्या है CSS PNG, CSS भी डन हो गया। थर्ड क्या है, ऑब्वियसली HTML CSS के बाद क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी आ गया भैया। देन एक्सप्रेस आ गया। लेकिन ये क्या कर सकते हो आप, पर्टिकुलरली खुद से भी कर सकते हो, इसमें कुछ सिखाने का चीज़ नहीं है, ठीक है? मैं जस्ट लिख रहा हूँ कोड। तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। डॉट स्लैश क्या हो गया, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश नेक्स्ट.js। चलो, और क्या टेलमेंट मैंने नहीं दिया है? होना तो चाहिए वैसे टेलमेंट। हाँ, टेलमेंट तो है, चलो बढ़िया, टेलविंड भी आ गया। और उसके बाद चलो इमेजेस स्लैश टैग, सॉरी क्या था, स्टैक्स, नोड.js भी आ गया। और डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश स्टैक्स स्लैश मोंगोडीबी भी आ गया। अगेन डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश स्टैक्स स्लैश रिडक्स। अगेन ये एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट में बहुत यूज़ होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। बाद में ये सब हम पढ़ेंगे, अभी के लिए तो ये आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स ही जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या कर लिया है, सभी इमेजेस इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है बढ़िया। अब अगर सभी को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है तो ये जो डिफ था, मतलब स्किल्स का डिफ था, ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड हम लोगों को क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए ना। तो हम लोग सिर्फ H2 से लिखते हैं, क्या था, टिंक्ट एंड ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या चाहिए था, पैराग्राफ चाहिए था। तो मैं जल्दी से इसे कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लास्ट इस पैराग्राफ के बाद क्या चाहिए था हम लोगों को, एक बटन ग्रुप चाहिए था। तो लेट्स सी, मैं इसे बनाता हूँ बटन ग्रुप। क्या हो गया, सॉरी मैंने कॉमा दे दिया था, हम लोगों को देना है डॉट, क्योंकि हम लोग क्लास क्रिएट करना चाहते हैं। तो बटन ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। इस बटन ग्रुप के अंदर क्या है, सबसे पहले एक बटन, फिर 2 एंकर टैग, और हर एक एंकर टैग के अंदर क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए। तो सबसे पहले ये बटन तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियसली बिल्ड कर लिया था। तो एक बटन हम लोग जल्दी से क्रिएट करते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट क्या है, रीड मोर, और इसे कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी प्रोवाइड किया था। शायद से हमने BTN पिंक करके कुछ प्रोवाइड किया होगा, शायद से और ID बटन। हाँ क्या, Yes, yes, yes. ओके। और इसे कुछ हम एडिशनल क्लासेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि BTN कहाँ पे ये बटन है, प्रोजेक्ट्स में, तो बटन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया। सेकंड क्या चाहिए हम लोगों को, एंकर टैग चाहिए। एंकर टैग के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, आई चाहिए, करेक्ट। अब क्या करना है, चलो देखते हैं। हम लोग अभी एंकर टैग के href के अंदर कुछ नहीं पास करेंगे, हम लोगों को सिर्फ ये आइकन चाहिए। तो आइकन हम लोग कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो चलो सर्च On करते terms हैं up. आइकन्स या फॉन्ट ऑसम। वैसे फॉन्ट ऑप्शन एक ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के पास और मल्टीपल सेवरल ऑप्शंस है जहाँ से हम लोग आइकन्स को फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का आइकन था वो था हम लोगों का गिटहब का। तो आ गया, मिल गया, तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसे रिप्लेस करके हम लोगों ने ये कर दिया, क्लास प्रोवाइड कर दिया। और लेट्स सी हम ना इसे एक टाइटल भी प्रोवाइड करते हैं, एक टाइटल भी प्रोवाइड करते हैं। और इस टाइटल के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, गिटहब लिंक, ताकि थोड़ा कोड रीडेबल रहे। अगेन यही सेम कोड को हम लोगों को कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ पे आएगा मेरा लाइव लिंक। और जल्दी से जल्दी हम लोग क्या सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लाइव कुछ ऐसा, लाइव लिंक, लाइव लिंक कैसा आइकन था, ओके तो सिर्फ लिंक सर्च करते हैं, हाँ मिल गया। तो इसे ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ इसे चेंज करके क्लास लिखना है। तो क्लास हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से जल्दी। क्लास को रिप्लेस करना है विद दिस, बढ़िया। शायद कुछ गलती, हाँ ठीक है। टाइटल में हम लोगों को लिखना पड़ेगा लाइव लिंक। तो कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। तो चलो अभी देखते हैं क्या बना। ये आ गया, एक्सप्रेस का आइकन आ गया, सब कुछ आ गया, ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया जो आइकन्स नीडेड था। लेकिन अभी क्या नहीं है, अभी ये स्टाइल नहीं है, करेक्ट। तो हम लोगों को स्टाइलिंग वगैरह तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो कि है हम लोगों के पास पैराग्राफ भी आ गया, हम लोगों के पास हेडिंग भी आ गया, ये रीड मोड वगैरह भी आ गया। लेकिन हम लोगों के पास गिटहब नहीं आया, हम लोगों के पास गिटहब का आइकन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आइकन GDN वाइट देना है। था। क्या ओके 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 हम लोगों का जो आइकन है वो आइकन क्या है, वाइट है। तो हम लोगों को आइकन पेंट करना पड़ेगा या कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो तो हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा बिल्ड कर लिया है। और यही सेम स्ट्रक्चर क्या हम लोगों को रिपीट नहीं करना, किसके लिए, प्रोजेक्ट 3 के लिए। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने ये जो एंटायर डिव लिखा था प्रोजेक्ट 1 का, इसी प्रोजेक्ट 1 को डिव को पूरा कॉपी करते हैं। और प्रोजेक्ट 3 जो हम लोगों का डिव था, यहाँ पे जाके हम सिर्फ पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग नाम दे देंगे प्रोजेक्ट 3, बढ़िया। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट 3। तो इतना तो समझ में आ गया, कि 1 के लिए और 3 के लिए सेम था। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, ये जो प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 4 वाला पार्ट था इसके ऊपर, करेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 4, इन दोनों पार्ट के ऊपर। तो देखो सिर्फ क्या है, सिर्फ हम लोगों का ऑपोजिट है, यहाँ पे जैसे कि 01 है, यहाँ पे 01 कहाँ पे आ रहा है, राइट पे आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट पे आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट लेफ्ट पे है, यहाँ पे कंटेंट राइट पे है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास नेम को चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी यही सेम टू सेम कंटेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। चलो सेम इसको, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इस डिफ के लिए करते हैं, देन हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट 4। सबसे पहले प्रोजेक्ट 4 में ये नंबर कहाँ पे चाहिए मुझे, लेफ्ट में। तो मैं इसे चेंज करके क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा। और ये कंटेंट मुझे कहाँ पे चाहिए, कंटेंट मुझे चाहिए कंटेंट मुझे चाहिए राइट पे। तो मैं कंटेंट को जाके बोल दूंगा कि आप कहाँ प्लेस हो जाओ, आप प्लेस हो जाओ राइट पे, ठीक है। और कुछ चेंज करना है क्या, और कुछ चेंज करना है, और तो कुछ चेंज नहीं करना। तो सेम अगर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट 4 बना लिया है, तो इसी को सेम कॉपी पेस्ट करके हम लोगों को प्रोजेक्ट 2 के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 में जाके पेस्ट करना होगा। तो हम लोगों का जो 4 पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर था कार्ड्स का या प्रोजेक्ट्स का,
उन चारों कार्ड्स को क्या हम लोगों ने सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया है? यस और नो? स्ट्रक्चर Yes, वाइज sir. क्या हम लोगों ने प्रॉपरली बिल्ड कर लिया है? अभी स्टाइलिंग एकदम इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन मैं जो चाहता था कि कंटेंट मेरा लेफ्ट में आए, मेरा नंबर राइट में आए, फिर एक कंटेंट के अंदर सबसे पहला मेरा ये स्किल्स का पार्ट आए, देन मेरा हेडिंग आए, देन पैराग्राफ आए, देन कुछ बटन्स का ग्रुप आए। तो वो जो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग का पार्ट था, HTML इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरिंग। तो क्या हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग अचीव कर लिया है? तो इसका आंसर है हाँ, हम लोगों ने कर लिया है। करेक्ट? तो इतना तक तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट वगैरह चेंज कर देते हैं ताकि लेट ना हो। तो ये यहाँ पे क्या है, 02, यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके कर दूंगा ब्रेकिंग कॉपीराइट, ए प्लेटफॉर्म टू डाउनलोड समथिंग, ये एंड वो। तो इसे भी रिमूव करके म्यूजिक, ठीक है। फिर कुछ ऐसा, चेंज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। देन इसको कॉपी किया हम लोगों ने और यहाँ पे जाके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। सेम अगर हम लोगों ने 3 सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है तो ये 4 वाला पार्ट भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो जल्दी से 4 वाला कार्ड हम लोग चेंज करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रेनिट। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ग्रेनिट, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह रहेगा तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, बाकी तो सेम ही है। और अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ तो 3 ही आइकन है, क्या क्या? नेक्स्ट जेस, टेलविंड और वर्सल। तो इन तीनों को छोड़ के मैं बाकियों को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो HTML नहीं चाहिए, CSS नहीं चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, नेक्स्ट जेस चाहिए, तो नेक्स्ट जेस रखने दूंगा। टेलविंड चाहिए, नोड जेस नहीं चाहिए, मोंगोडीबी नहीं चाहिए, रिडक्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 4 तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट टेलविंड और वर्सल। तो मुझे प्रोजेक्ट 3 को क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो है ही, एक्सप्रेस मुझे नहीं चाहिए। देन अगेन नेक्स्ट जेस चाहिए मुझे, तो नेक्स्ट जेस का सर्किल है। टेलविंड चाहिए और नोड जेस भी नहीं चाहिए, मोंगोडीबी भी नहीं चाहिए, रिडक्स भी नहीं चाहिए, तो इन तीनों को मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद प्रोजेक्ट जो 2 है मेरा, इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर क्या क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगेन क्या नहीं है, एक्सप्रेस जेस नहीं है, और यहाँ पे रिडक्स है, ये जो आइकन है ये रिडक्स का आइकन है। तो मोंगोडीबी और नोड जेस भी यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ऊपर सभी है, ऊपर सब कुछ है। चलो बढ़िया। तो एक बार इसे हम लोग कर लेते हैं फॉर्मेट, ताकि विजुअली ये थोड़ा अच्छा बन जाए। आप लोग भी जब बहुत सारा कोड खुद से लिख लो तो उसके बाद एक बार अपने कोड को फॉर्मेट कर लेना, क्योंकि इससे आपका कोड रीडेबिलिटी वाइज थोड़ा अच्छा रहता है। और मतलब ये तो नहीं कि आपका कोड सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, बहुत टाइम ये होता है कि कई और बंदे आप लोगों का कोड स्टडी कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप गंदा कोड लिखोगे या गंदा अलाइनमेंट करके कोड लिखोगे तो वो उतना अच्छा इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। करेक्ट? तो यहाँ पे आप लोगों का HTML का जो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट था इन चारों कार्ड्स का, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। करेक्ट है? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलो बढ़िया। अब थोड़ा नीचे जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ आया कि नहीं। चलो ये आ गया, देन हम लोगों का सेकंड वाला स्टार्ट है। चलो सेकंड वाले में भी ये कुछ इमेजेस आइकन आ रहा है। देन मेरा थर्ड वाला स्टार्ट है, आ रहा है। और लास्टली मेरा क्या है, ये फोर्थ वाला आ रहा है। करेक्ट? तो सब कुछ क्या कर लिया है हमने, सक्सेसफुली स्ट्रक्चर कर लिया है। तो अब मैं एक एक करके आप लोगों को पूछूंगा। तो শুভায়ন বলো, কোনো জায়গাতে কোনো ইস্যু এখনো অবধি? নো স্যার। বুঝতে পারছো কি করে আমরা HTML এর মধ্যে স্ট্রাকচারিং করছি? হ্যাঁ। এই স্ট্রাকচারিংগুলো খুব ভালো করে দেখো, কারণ যদি তুমি এই স্ট্রাকচারিংগুলো না ক্রিয়েট করতে পারো তাহলে কিন্তু কোনো ওয়েব পেজের লেআউটই তুমি বিল্ড করতে পারবে না। इफ अगर आप स्ट्रक्चरिंग नहीं समझते तो आप इन फ्यूचर रिएक्ट सीख लो, एंगुलर सीख लो, जो भी सीख लो, आप कोई भी लेआउट बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये मत सोचो कि अरे यार HTML तो बहुत मिनिमल है, इसको
अवॉइड करते हैं, इसे अच्छे से सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, CSS को अच्छे से सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं, यहीं पे लोग फँस जाते हैं। अगर प्रॉपर कोड का स्ट्रक्चरिंग नहीं रहता तो बहुत बहुत मेस होता है कोड में। मैं एज़ अ एक्सपीरियंस आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके बोल रहा हूँ कि जब हम लोग प्रोडक्शन में कोड लिखते हैं, बहुत ऐसा कोड आता है जो कि बहुत दिखने में क्लमज़ी होता है और हम लोगों को बहुत दिक्कत आता है उस कोड को डीबग करने के लिए, करेक्ट? तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे से स्ट्रक्चरिंग पहले फॉलो करो, ঠিক है? সেকেন্ড বেলাল তুমি বলো তোমার কোনো ইস্যু না স্যার কোনো সমস্যা নেই। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কুল। চন্দন তোমার কোনো প্রবলেম? এমন কোনো জায়গা যেখানে তুমি বুঝতে পারলে না এই স্ট্রাকচারিং এর পার্টটা? ওকে। সঞ্চরি তোমার কোনো ইস্যু? No, sir. কুল। অরিজিৎ তোমার কোনো জায়গায় প্রবলেম? না স্যার ঠিক আছে। বুঝতে পারছো কি করে আমরা স্ট্রাকচারিং করছি HTML এ? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওকে, যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে স্টিল আমাকে জিজ্ঞেস করে নাও, কোনো ঠিক इशू नहीं। ठीक है सर। अनुभव आपको कहीं पे कोई दिक्कत? हेलो अनुभव। हेलो আদিত্য তোমার কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম? না স্যার প্রবলেম। বুঝতে পারছো? हाँ सर। बहुत प्रॉब्लम है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब सही है सबका जो समझ में आया समझ में आया तो चलो ठीक है बढ़िया है। शायद आज हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गए। क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप लोगों को? No, sir. No. हाँ कॉम्प्लेक्स तो था ही पहले से थोड़ा बड़ा अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं पर्टिकुलरली CSS का पार्ट आज आप लोगों को नहीं कराऊंगा। CSS का पार्ट हम लोग अगले दिन करेंगे। और अगर आप लोगों को ये इजी लग रहा है तो मैं CSS स्टार्ट कर दूंगा। तो बताओ आप लोग, देखो आप लोगों So के ऊपर start. डिपेंडेंट है। ठीक है शीतल, आप तो कह रहे हो स्टार्ट कर दो। বাকিও से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, তোমাদের কি মনে হচ্ছে যে আজকে CSS টা এটার আমরা লেখা স্টার্ট করি নাকি পরের দিন আমরা পুরো ডেডিকেটেডলি এই সেকশনটার CSS লিখবো? अगले दिन हो जाएगा आराम से अगर हाँ देखो आज हम लोगों ने HTML लिखा है तो हम लोगों का इस वाले पार्ट का सिर्फ CSS ही पेंडिंग रहेगा। तो आज भी हम लोग कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं। और अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम लोग नेक्स्ट दिन इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप जो बोलोगे वही हम लोग करेंगे, जो मतलब मेजोरिटी बोलोगे। हाँ हाफ एन आवर में होगा ज़्यादा लगेगा नहीं नहीं, हाफ एन आवर में तो कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्वियसली हाफ एन आवर में नहीं होगा, इतना सारा कोड है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा थोड़ा हम लोग CSS लिखते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा CSS लिखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोगों ने कितना तक बिल्ड कर लिया है, कुछ यहाँ तक बिल्ड कर लिया है, बट हम लोगों को क्या चाहिए? अगर हम लोग ओरिजिनल वाले इसमें देखें तो हम लोगों को कार्ड का जो बैकग्राउंड इमेज है, इस बैकग्राउंड इमेज को भी सेट करना है। लेकिन हम लोगों ने तो अपने HTML में कहीं भी कोई ऐसा डिव क्रिएट ही नहीं किया जहाँ पे बैकग्राउंड इमेज कार्ड का सेट हो। तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप पर्टिकुलरली एक कार्ड को देखोगे, आप एक एक कार्ड को देखोगे तो हर एक कार्ड को हमने क्या प्रोवाइड किया है, एक यूनिक ID प्रोवाइड किया है। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग CSS इन पर्टिकुलरली डिव के अंदर हम कोई भी इमेज URL के थ्रू सेट कर सकते हैं। कैसे? ऑलरेडी आप लोगों को ये मैंने पहले भी करवाया था। तो आप लोग स्टाइल शीट में जाओ, स्टाइल शीट में जाके हैज़ जो आपका प्रोजेक्ट ID है, इस प्रोजेक्ट ID में जाके क्या लिखोगे? सबसे पहले मैं पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि किसी को याद है कि नहीं। Background image. करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज URL, और URL के अंदर हम लोगों को क्या पास करना पड़ता है, अपना URL। तो URL में हम लोगों के पास प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट 1। तो चलो देखते हैं प्रोजेक्ट 1 आया कि नहीं, एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। क्या प्रोजेक्ट 1 आ गया बैकग्राउंड में? Yes, sir. आगे जाके. आ गया। देखो जहाँ तक मेरा ये प्रोजेक्ट 1 था वहाँ तक ही बैकग्राउंड आया है, उससे एक्सीड नहीं आया।
अब यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 के लिए भी मैं क्या करूंगा, सिमिलर सा कुछ ऐसा सेट करूंगा, सिमिलर सा कुछ ऐसा सेट करूंगा। तो प्रोजेक्ट 2 हो गया, प्रोजेक्ट 3 हो गया, प्रोजेक्ट 4 हो गया। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। तो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या कर लिया है, जो हम लोगों का नीडेड था वो सभी बैकग्राउंड इमेज हम लोगों ने सेट कर लिया है। लेकिन क्या बैकग्राउंड इमेज आया, चलो यहाँ पे तो आया प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। अच्छा चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ म्यूजिक सा आ रहा है, ठीक है, कुछ म्यूजिक सा आ रहा है। देन कहाँ पे मेरा सेक्शन 3 स्टार्टेड है, अच्छा यहाँ से मेरा सेक्शन 3 स्टार्टेड है। देन यहाँ पे दूसरा इमेज। अच्छा एक चीज़ और देखो, बार बार ये, क्योंकि अभी क्या है हम लोगों का, ये जो बैकग्राउंड इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज बहुत एक्सटेंड कर रहा है। तो एक टाइम के बाद बैकग्राउंड इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखते थे ना कि बैकग्राउंड नो रिपीट, नो रिपीट, तो उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग नो रिपीट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को खुद से हर एक कार्ड का जो हाइट है, जो विड्थ है, वो सेट करना पड़ेगा। और इवेंचुअली अगर हम लोग एक एक कार्ड का हाइट और विड्थ सेट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड इमेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यस यहाँ सर तक तो समझ में आया होगा, आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यस अब यस सर एक और चीज, अगर आप पर्टिकुलरली सेकंड वाले कार्ड को देखो और फोर्थ वाले कार्ड को देखो, तो क्या है, ये दोनों कार्ड जो इसका मार्जिन लेफ्ट है थोड़ा ज्यादा है, इन दोनों कार्ड का जो मार्जिन लेफ्ट है एज कम्पेयर कम है। जो मेरा कार्ड 2 है, अच्छे से देखो, ये जो कार्ड 2 है और ये मेरा कार्ड 4 है, इन दोनों का जो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है किन दोनों से, जो मेरा कार्ड 3 है और जो मेरा कार्ड 1 है। तो वन यहाँ पे जाके मैं स्पेसिफिकली मेंशन क्या कर दूंगा कि एक काम करो, कार्ड 1 को मुझे नहीं चाहिए, किन दोनों को ज़्यादा मुझे मार्जिन देना है लेफ्ट से, कार्ड 2 को और कार्ड 4 को। तो लेट्स सी, मैं ऐसे बोल दूंगा कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट कितना हो जाओ, लेट्स सी मैं एजम्पशन करके चलता हूँ 120 पिक्सल। सेम अगर 2 में मैंने लिखा है तो यही सेम प्रॉपर्टी मुझे किसके ऊपर लिखना पड़ेगा, कार्ड 4 के ऊपर भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक बार कर लेते हैं इसे फॉर्मेट, और बन गया हम लोगों का काम। तो चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या बना। तो नीचे कार्ड 1 को देखना, कार्ड 1 को देखना जहाँ से ये स्टार्ट है, और कार्ड 2 को देखना। तो कार्ड 2 कहाँ से स्टार्ट है, क्या मेरा बैकग्राउंड से, सॉरी बैकग्राउंड से नहीं, लेफ्ट से मार्जिन ऐड हो गया, यस और नो, यस सर यस ऐड हो यस गया। यस अगेन कार्ड 2 मेरा यहाँ पे जाके एंड है, कार्ड 2 मेरा यहाँ पे जाके एंड है, लेकिन कार्ड 3 पे तो मुझे नहीं चाहिए था मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। तो कार्ड 3 फिर से कार्ड 1 के अलाइनमेंट में है, और कार्ड 4 फिर से किसके अलाइनमेंट पे है, कार्ड 4 के, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, सक्सेसफुली जो हम लोगों का कार्ड्स था इन सभी कार्ड्स को प्रॉपरली अलाइन कर लिया है, करेक्ट है। अब बताओ यहाँ पे क्या किसी को कोई दिक्कत, स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि पूछ लो एक बार। आई होप नहीं है, नहीं है। तो यस अब क्या करते हैं, अब चलो देखते हैं कि और हम लोग क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम लोग क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज यू गाइस कैन सी, ये जो मेरा प्रोजेक्ट कंटेनर है, जिस प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर क्या क्या है, मेरा 4 कार्ड्स है। इन चारों कार्ड्स का जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है मतलब प्रोजेक्ट कंटेनर का जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, ये अलग है अपने हीरो सेक्शन से। तो मुझे जाके पर्टिकुलरली क्या मेंशन करना पड़ेगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट कंटेनर है ना, इसका बैकग्राउंड कलर को क्या चेंज कर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसे चेंज करके कुछ एक ऐसा कलर ला के दो या सेट कर दो। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मेरा जो हीरो सेक्शन का कलर है बैकग्राउंड कलर, और जो मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन प्रोजेक्ट कंटेनर का बैकग्राउंड कलर है वो सेम है, लेकिन एक्चुअल में चाहिए तो अलग ना। तो इसीलिए मैं जाके अब क्या लिखना स्टार्ट करूंगा कि डॉट, जो मेरा प्रोजेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं नाम क्या था, नाम था मेरा प्रोजेक्ट कंटेनर, नाम था मेरा प्रोजेक्ट कंटेनर। तो इस प्रोजेक्ट कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे कुछ एक मैक्स विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, और मैक्स विड्थ हमने पहले कितना प्रोवाइड किया था, 1200 पिक्सल। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि एक मैक्सिमम विड्थ सेट कर देंगे कि इससे बाहर ना मेरा प्रोजेक्ट कंटेनर नहीं जाना चाहिए। मैक्स विड्थ उसका कितना रहना चाहिए, 1200 पिक्सल, उससे ज़्यादा मत बढ़ो। तो ये हमने सेट कर दिया है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या करना है, चलो एक बार इसे हम लोग वो करते हैं, कुछ एक बैकग्राउंड या बॉर्डर देके देखते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अभी के लिए क्या आप एक बॉर्डर सा देख पा रहे हो, या ब्लैक शायद आप लोगों को विजिबल नहीं है। एक काम करते हैं, इसे हम लोग रेड कर देते हैं। क्या आप लोग ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, करेक्ट। तो इस Yes, पर्टिकुलरली डिप को हमें क्या कहाँ पे सेट करना है, हमें एकदम सेंटर पे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका जो बोथ साइड दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है ना, इन दोनों मार्जिन को क्या कर दो, ऑटो कर दो। तो मार्जिन मैं क्या लिखूंगा कि टॉप और बॉटम से तो मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे अगर सेंटर प्लेस करना है तो लेफ्ट साइड से मार्जिन और राइट साइड से मार्जिन ऑटो होना चाहिए ताकि सेम हो जाए। तो मैं 0, ऑटो लिखूंगा ताकि प्रॉपरली ये मिडल में जाके प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। इतना तक तो हो गया काम, आई होप। अब मुझे थोड़ा बहुत पैडिंग भी चाहिए होगा, तो लेट्स सी, मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ 3 रैम, और बोथ साइड से मुझे पैडिंग नहीं चाहिए, मैं इसे 0 प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा लेआउट बन के आ गया। अब अगर आप अच्छे से सोचोगे कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट कंटेनर है, इस प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर क्या क्या है, 4 कार्ड्स है, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, हर एक कार्ड एक के नीचे एक है। तो लेट्स सी, अगर आप अपने प्रोजेक्ट कंटेनर को फ्लेक्स करोगे तो आपको फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा ताकि हर कार्ड एक के नीचे एक आए, column. करेक्ट, कॉलम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या लिख देंगे कि हम लोगों का जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और पर्टिकुलरली हम लोगों का जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है ना, इस फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दो कॉलम, ताकि जो इस कंटेनर के अंदर एक एक कार्ड्स है वो एक एक कार्ड्स एक के नीचे एक प्लेस हो जाए, ठीक है। और मुझे कुछ गैपिंग भी चाहिए होगा 2 कार्ड्स के बीच में, तो लेट्स सी, मैं कुछ एक गैप सेट कर देता हूँ 120 पिक्सल अराउंड। तो अगर अगर आप अभी देखोगे तो जो मेरा कार्ड यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा कार्ड एंड हो रहा है उसके बाद कुछ एक गैपिंग है, देन ही क्या है, मेरा सेकंड कार्ड स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोगों ने प्रॉपरली ये तो कर लिया है। अब ये बॉर्डर तो मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए रखा था, अभी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। आई होप इतना तक समझ में आया होगा। मैं और ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लूँगा, सिर्फ हम लोग लास्ट CSS लिखते हैं आज के लिए। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट कार्ड है उस प्रोजेक्ट कार्ड का हम थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले मुझे हर एक प्रोजेक्ट कार्ड को क्या सेट करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं विड्थ क्या बोल दूंगा कि हर एक प्रोजेक्ट कार्ड का जो विड्थ है वो कितना हो जाए, 90% ऑफ इट्स पेरेंट्स। और जो हाइट है ना, उस हाइट को क्या कर दो, उस हाइट को मैं अजम्पशन लेके चलता हूँ कि 550 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट का कार्ड था, देखो अब प्रोजेक्ट का कार्ड थोड़ा थोड़ा आप विजुअल कर पा रहे हो, मतलब विजुअलाइज कर पा रहे हो कि इतना तक आ गया, Yes, sir. 90% में इतना था, और हाइट मेरा इतना है। सेकंड यहाँ पे एंड हो रहा है, थर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है, फोर्थ यहाँ पे एंड हो रहा है। अभी आप लोगों को लगेगा कि यार इसके अंदर ये इतना बड़ा बड़ा आइकन्स क्यों आ रहा है, तो आइकन्स को अभी हम लोगों ने स्टाइलिंग ही नहीं किया, मतलब स्टाइलिंग प्रोवाइड ही नहीं किया है, इसलिए ये आइकन्स इतना गंदा दिख रहा है। लेकिन जो कार्ड्स का पार्ट था, जो कार्ड्स का पार्ट था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्ड्स का पार्ट था, इन कार्ड्स का हाइट एंड विड्थ क्या हम लोगों ने सक्सेसफुली सेट कर दिया है, करेक्ट। Yes, sir. अब इनके अंदर जो बैकग्राउंड इमेज है मैं चाहता हूँ क्या हो, वो प्रॉपरली जस्टिफाइड हो या प्रॉपर शेप्ड हो। तो यहाँ पे जाके मैं एक प्रॉपर्टी और लिखूंगा जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन में जाके, सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन तो नहीं है शायद, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज को मैं बोल दूंगा क्या, कवर, ताकि जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है वो क्या हो जाए, पूरा पूरा कवर कर ले। तो अभी देखो बैकग्राउंड इमेज क्या हो रहा है, पूरा कवर कर रहा है, पूरा कवर Yes, कर रहा sir. है, Yes, yes. ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, यहाँ तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। अगेन अभी अगर कोई भी रिपीटेशन आए तो हम चाहते हैं कि क्या, कि रिपीटेशन को स्टॉप करना। तो अगर हम लोग बैकग्राउंड रिपीटेशन जो है वो स्टॉप करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट।
तो बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग कर देंगे नो रिपीट, ताकि हम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो रिपीट ना हो जाए। ठीक है, इतना तक हो गया। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इस बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये 0 1 आएगा, मतलब ओवरलैप करेगा। तो 0 1 का तो पोजीशन मुझे एब्सोल्यूट करना ही करना है, लेकिन पर्टिकुलरली एब्सोल्यूट मैं तभी अप्लाई कर पाऊंगा जब उसका पेरेंट का पोजीशन क्या हो, रिलेटिव हो। तो मुझे कार्ड का पोजीशन क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड है मेरा पेरेंट और इस कार्ड के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ इस 0 1 नंबर को यूजिंग एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जाके क्योंकि मैं अपने कार्ड को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं लिख दूंगा जो कि है पोजीशन रिलेटिव। इसके थ्रू ये जो मेरा ओवरलैपिंग वाला काम है ना, कि एक के ऊपर दूसरे को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, इतना तक हो गया। अगेन अगर आप देखोगे तो हर एक कार्ड के आउटसाइड कुछ एक बॉर्डर सा आ रहा है, मतलब बॉर्डर नहीं, इसे हम लोग शैडो कहते हैं। तो हम लोगों को अगेन कुछ बॉक्स शैडो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम लोग बॉक्स शैडो प्रोवाइड कर देते हैं। कितना, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 40 पिक्सल, और मेरे पास पर्टिकुलरली एक कलर कोड है जो कि है 1F 1F 1F। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं 1F 1F 1F। ठीक है, तो ये है मेरा उसका कोड। तो इससे क्या हो गया, इससे मेरा जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में शैडो आ गया। तो अभी के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना जो कार्ड वाला पार्ट था उस कार्ड वाले पार्ट को क्या कर लिया है, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दिया है। अभी हम लोगों को बहुत काम बाकी है। आइकन सेट करना है, ये H1 H2 हम लोगों को सेट करना है, इसे ओवरलैप करवाना है, तो बहुत CSS का काम अभी भी पेंडिंग है। लेकिन क्योंकि आज हम लोगों ने HTML में एक लंबा सा स्ट्रक्चर देखा, तो इसके लिए शायद से आप आज के लिए यहीं तक करो, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा। और दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, डे बाय डे नया नया कोड सीख रहे हो, नया नया अप्रोचेस सीख रहे हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आज का क्लास एंड हो जाने के बाद आप पहले खुद से ये प्रोजेक्ट वाला कार्ड बिल्ड करने का कोशिश करो, और नहीं हो रहा है तो मैं कल तक यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार उसे देख लो, देन बिल्ड करो। क्योंकि जब तक आप लोग बिल्ड नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को Yes, sir. समझ में आया होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही CSS लिखते हैं, बाकी का CSS हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।